नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 PM इस हफ्ते हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह मुद्दा है मिड डे मील का। देश भर में ये योजना चल रही है और इस योजना के माध्यम से गरीब वंचित तबके को राहत देना है और साथ ही साथ बच्चे पढ़ सकें, उन्हें पोषण आहार मिल सके, इसके लिए ये सरकारें प्रयास करती हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर जिला स्तर तक, गांव की सरकार तक ये दावा किया जाता है कि योजना सुचारू रूप से बच्चों के पोषण को ध्यान में रखकर तमाम चीजें वितरित की जा रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई बच्चों को पोषण युक्त आहार मिल रहा है? क्या मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से निर्धारित चीजें बच्चों को मिल रही हैं? ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल इतने प्रासंगिक इसलिए हैं क्योंकि हर बार पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि जो चीजें निर्धारित की गई हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही, यानी कि बच्चों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है और बड़े संगठनात्मक तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। मॉनिटरिंग के लिए राज्य से लेकर जिला स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक इकाइयां हैं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। कैमरे के सामने बोलने में तो सब हिचकिचा रहे हैं, लेकिन जो लोग कार्यरत हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी सेवाओं में हैं, वो खुद बता रहे हैं कि कभी मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता। ना कहिए कभी इक्का दुक्का सरकार का दबाव, सरकार की किसी योजना के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ उस समय। लेकिन हकीकत यह है कि जबरदस्त तरीके से पोषण के नाम पर बड़ा घोटाला और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पोषण की जरूरत है देश के भविष्य को, और वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं? पंचायतों में संचालित स्कूलों की क्या स्थिति है और बच्चों को क्या कुछ मिल रहा है खाने में? सिर्फ चावल। और मेन्यू कार्ड पे अगर जाएंगे, जो चीजें निर्धारित की गई हैं शासन द्वारा, तो आप चौंक जाएंगे कि कितनी चीजें उसमें लिखी गई हैं। हर दिन क्या बच्चों को वितरित कराना है, लेकिन सब कुछ मनमाने ढंग से चल रहा है और संरक्षण उन्हें मिल रहा है। बिना संरक्षण के कोई इतना बेलगाम नहीं हो जाता। हालात ये हैं कि आप शहर की तो बात छोड़ दीजिए, जहां से सेंट्रल किचन से कुछ जगह सप्लाई हो रही है, चीजें मिल रही हैं, वो भी पूरा व्यवस्थित ढंग से नहीं है। क्योंकि जो चार्ट लगा रहता है स्कूल में, आपने भी देखा होगा, सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव की अवधारणा को समझते हैं, तो वहां जो स्कूलों में चार्ट लगा रहता है, उस चार्ट के हिसाब से क्या बच्चों को कभी खाना मिला है? बच्चे भी बताते हैं। ठीक है, वो बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, उतनी चीजें नहीं जानते होंगे, शायद ये नहीं समझते होंगे कि सरकार ने क्या क्या किस तरह से निर्धारित किया। जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो समझने लगे हैं। मिड डे मील देश भर में जब लागू की गई तो अवधारणा ये थी कि बच्चे स्कूल तक आए, उन्हें पोषण आहार मिले, पढ़ें, भोजन करें और चले जाएं। और इसकी स्थिति यह है कि भोजन अगर नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे स्कूल भी छूट जाता है। और टारगेट में यह था कि जो वंचित तबका है, मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं जो परिवार, उनके बच्चों को पोषण आहार मिल सके। रीवा शहर से लेकर गांव तक की स्थितियां ये हैं कि जबरदस्त घोटाला पोषण के नाम पर, मिड डे मील के नाम पर हो रहा है। और आप मानिए कि इसकी इतनी शिकायतें रीवा कलेक्टर के पास पहुंची कि कलेक्टर ने खुद लोगों से यह अपील की कि आप निगरानी करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है। लेकिन परिस्थितियां जस की तस हैं। जमकर भ्रष्टाचार लूट का एक माध्यम बन गया है। बच्चों को ये संसार जानती, सब जानती, हम आप सब जानते हैं कि मेन्यू के मुताबिक भोजन कहीं कभी नहीं मिला बच्चों को, और कभी अभी मिला, आगे हम नहीं जानते हैं। बस ऊपर से आदेश पे आदेश आता है, उस आदेश का हम लोग पालन करते हैं। बस आप लोग प्रशासन देखिए। स्कूल के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें साफ साफ पढ़िए, मध्याह्न भोजन दिन सोमवार सादा चावल, तुअर दाल, काबुली चना, टमाटर की सब्जी। मंगलवार को पुलाव, खीर, हलवा,
मूंग बड़ी टमाटर आलू की सब्जी। बुधवार को सादा चावल चना दाल मिक्स वेज। गुरुवार को सब्जी वाला पुलाव पकौड़े वाली कढ़ी। शुक्रवार को सादा चावल मूंग की दाल हरे या सूखे मटर सूखे चने की सब्जी। शनिवार को नमकीन बघेर चावल मिक्स दाल हरी सब्जी। नीचे नोट भी लिखा हुआ है, साथ ही सलाद पापड़ चटनी नियमित प्रदान करें। ये सरकार का आदेश है, ये पूरी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में जो खाना मिल रहा है आप समझिए राज्य सरकार इस योजना में कितने पैसे खर्च करती है। 8-8 हजार करोड़ से ऊपर का खर्च आता है और परिस्थितियां जस की तस हैं। हर जगह सारी चीजें बोर्ड में मेंशन की जाती हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, कर्मचारी का नाम भी लिखा गया है, जो शिक्षक वहां पदस्थ हैं। मध्याह्न भोजन का चावल आधारित मेन्यू जो है, चावल के साथ तुअर की दाल, सोमवार को काबुली चना मटर की सब्जी, सब जगह वही है। नीचे समूह का भी नाम चल रहा है, लिखा हुआ है, समूहों द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। एक समूह को एक ही स्कूल में वितरण करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जिले में। एक समूह 2 से 3 स्कूलों में वितरण कर रहे हैं। इसकी छूट किसने दी? और खाना मेन्यू के आधार पर कभी नहीं मिला। पिछले दिनों जब हमारी टीम ने निरीक्षण किया, शनिवार का दिन था और शनिवार को जिस स्कूल का निरीक्षण किया गया वहां मेंशन था नमकीन वाले चावल मिक्स दाल हरी सब्जी, तमाम चीजें मेंशन थी। वहां चावल था, सब्जी थी, दाल किस तरह की थी आपके सामने है तस्वीरों में। यानी कि आप शहर से लगे स्कूलों का हाल देख रहे हैं, आप सोचिए दूरस्थ ग्रामीण अंचल में क्या स्थिति होगी। और स्थिति बेहद खराब है। इस चीज को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब खुद जिले के मुखिया कलेक्टर ये कह चुके हैं कि निगरानी आम लोग भी रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर शिकायतें मध्याह्न भोजन को लेकर हैं। 2 महीने पहले एक खबर आई थी, आपने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में वितरण ही नहीं हुआ मध्याह्न भोजन का, नहीं हो रहा है स्कूलों में। विपक्ष ने जमकर घेराव किया, तमाम चीजें हुई, उसके बाद जो व्यवस्था बनी हो। लेकिन आप समझिए कि रीवा जिले में कौन बच्चों का निवाला छीन रहा है। समूह के नाम पर जो वितरण किया जा रहा है, मेन्यू के हिसाब से वितरण नहीं हो रहा है। जी आज क्या खाना खाए हो आप? सब्जी चावल। सब्जी चावल खाए हो? आज तो दाल नहीं थी रे, पुलाव दाल भी थी। पुलाव आज बनना था, आज के लिए, आज का दिन नहीं तो पुलाव तो बताओ, सब बताओ, हम तो क्या बोले बताओ। आज की डेट में पुलाव बनने का था और आपका खीर हलवा मिलना था, तो हलवा खीर नहीं मिला। क्यों? मुंह से बोलो। सब्जी भात खाए हो, पुलाव नहीं मिला, खीर है, हलवा नहीं मिला। खाना मिल रहा है, यही पर्याप्त है। पोषण आहार कैसे मिले इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यह व्यवस्था, ये पूरा जो साइकिल है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्योंकि अगर आप पोषण आहार नहीं दे पा रहे हैं और सिर्फ ऐलान हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब ये चीजें ऐड हो जानी चाहिए, इस तरह से बच्चों को आहार मिले, तमाम चीजें मेंशन है, लेकिन क्या बच्चों को वो चीजें मिल पा रही हैं? और उसकी हकीकत यह है कि मिड डे मील में बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है। आप जिस गांव से आते हैं, आपके आसपास का क्षेत्र जो है, आप कहीं भी जाकर इस चीज की निगरानी करिए। रीवा कलेक्टर ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप सूचना दीजिए और बताइए अगर कहीं ऐसी लापरवाही हो रही है तो उसकी शिकायत करिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसे होगी? और पूरे जिले में कितने स्व सहायता समूह हैं, कितने समूह हैं जो वितरण कर रहे हैं, और वितरण इसी तरह का है। दाल की स्थिति आपको भी पता है, जो मिड डे मील में खाना बच्चों को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। शिक्षक दबी जुबान खुद बताते हैं मिल रहा यही पर्याप्त है, पोषण आहार पर मत जाइए। जिस दिन ये बंद हो गया बच्चे आना भी बंद कर देंगे। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, शिक्षा का विकास, सब चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने ये योजना लाई थी। योजना की हालत देखिए। बच्चों से बात करने पे वो भी बताते हैं कि किस दिन क्या मिला। हलवा पूड़ी तमाम तरह की व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, लेकिन वो बहुत रेयर बच्चों को मिल पा रहा है। ये हकीकत है। सरकार, सरकारी तंत्र और बिना सरकारी तंत्र के सह के ये सब कुछ संभव नहीं है कि कोई इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर लेगा। विपक्ष मौन है,
विपक्ष को यह मुद्दा नहीं समझ में आता। कब इस पर आवाज उठती है? जब कहीं मिड डे मील के खाने में छिपकली मिल जाती है, तब समझ में आता है। लेकिन आप सोचिए कि उनको पोषण आहार उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। सवाल पूछना होगा, आपको भी पूछना होगा, हम भी पूछ रहे हैं। आज एक जिम्मेदारी के साथ आप सोचिए, आप जिस गांव से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपका भी बहुत सारा संपर्क होगा और निगरानी करके देखिए एक हफ्ते कि मिड डे मील में क्या बच्चों को मेन्यू के हिसाब से खाना मिल रहा है। आप ये पाएंगे कि खाना उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। आप उसके वीडियोस बनाइए, फोटोज बनाइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए। इस कार्यक्रम के नीचे आपके पास जहां पर कमेंट बॉक्स है, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, आप उसमें मेंशन करिए, फोटोज भेजिए। हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे, कलेक्टर तक ये जानकारी जाए कि किस ग्राम पंचायत के किस स्कूल में क्या व्यवस्था चल रही है, क्या स्थिति है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों का एक दौरा हुआ, उस गांव में पहुंचे, उस स्कूल में पहुंचे और वहां पर मध्याह्न भोजन उस दिन बहुत अच्छा वितरित हो गया। 365 दिन, 12 महीने, 300 दिन चलने वाली व्यवस्था क्या कहती है? और वो व्यवस्था ये कहती है कि जबरदस्त लापरवाही की जा रही है, बच्चों का निवाला छीना जा रहा है। सुनिए आरटीआई एक्टिविस्ट बीके माला क्या कह रहे हैं। लापरवाही बड़ी सामने। देखिए, समूचे रीवा जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मध्याह्न भोजन का वितरण कराने की योजना संचालित की जा रही है, उसमें तो पहली बार जो मेनू निर्धारित है, जो मेनू बनाया गया, उन मेनू के हिसाब से जो वितरण प्रणाली है, वितरण अधिकारी हैं, उनके द्वारा सही तरीके से वितरण नहीं कराया जा रहा। कि किसी भी पोषण आहार केंद्रों में, मध्याह्न भोजन केंद्रों में, आप किसी भी रीवा जिले के किसी भी केंद्र को उठा लीजिए, जो मेनू बना उस मेनू के आधार में किसी भी जगह यदि वितरित होता है तो ये देखा जा सकता है आपके वीडियो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से या मौका निरीक्षण करने के माध्यम से। पर समूचे रीवा जिले में मध्याह्न भोजन का एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर में घोटाला चल रहा है। वितरण के नाम पर, मध्याह्न भोजन बनाने के नाम पर, मीनू की राशि के नाम पर, इस प्रकार का जब निवालों पर छात्रों के यानी बच्चों के, छात्रों के मध्याह्न भोजन में जब व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो सकता है, उनके भोजन पर हो सकता है, उनके निवालों पर हो सकता है, और निश्चित तौर से मध्याह्न भोजन अंतिम छोर के व्यक्तियों, गरीब, असहाय, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में मध्याह्न भोजन पर भी निर्भर हैं। हमारे देश में अभी ऐसी व्यवस्था है जो वास्तव में निर्धन परिवार हैं, जो परिवारों को एक वक्त का भोजन मिल जाता है और वो बच्चे अपने जीवन को पोषण युक्त भोजन, जो सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने माना कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से कुपोषित बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, विटामिन नहीं मिल पाती है, समुचित भोजन नहीं, जो विटामिन मिलनी चाहिए, जो पोषण आहार मिलना चाहिए, उसमें व्यापक स्तर में समूचे रीवा जिले में कई हजार करोड़ का व्यापक में भ्रष्टाचार हो रहा। और इस भ्रष्टाचार में जिले के सक्षम अधिकारी शामिल हैं। यदि इस विषय को गंभीरता से लिया जाता, इस विचार किया जाए, तो निश्चित तौर से उसकी उच्च स्तरीय जांच और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की कमेटी, नेशनल लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी, जिला स्तर कमेटी, स्थानीय स्तर पर कमेटी, लेकिन उसके बाद भी सोचिए, उसके बाद भी क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार की जड़ें खोद रही हैं, युवाओं को नष्ट कर रही हैं, जो आगे युवा बनेंगे, मासूम बच्चे जिनका अधिकार है, जिनका हक है। और यह किसी सरकार ने सीधे तौर पे अधिकार नहीं दिया, कोर्ट ने निर्देशित किया था जब यह योजना चालू की गई। उसके बाद यह योजना शुरू हुई, मध्य प्रदेश में शुरू हुई, देश भर में शुरू हुई, और आज देखिए क्या परिस्थिति है, क्या गुणवत्ता है, स्कूलों की क्या गुणवत्ता रह गई, यह आपको भी पता होगा। ऐसे में कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन पाएगा? आप सोचिए, जिले के मुखिया ये अपील कर रहे हैं कि निगरानी आप लोग करिए, लोगों का पार्टिसिपेशन हो और निगरानी, सतत निगरानी हो, तो शायद ये व्यवस्था सुधरे। क्योंकि हम सबको इन्वॉल्व होकर इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, नहीं ऐसे ही मासूमों का निवाला हर दिन छीना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।